नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है और उस खबर से आप सब लोग हिल जाने वाले हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा एक राजनीतिक उलटफेर होने की उम्मीद बन रही है। क्योंकि इस उम्मीद के असली सूत्रधार हैं नीतीश कुमार, और नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू दोनों में से मिलके ही कुछ बड़ा खेला करने जा रहे हैं। और इस बड़े खेले को देख के इंडिया गठबंधन की बाँछें खिल गई हैं, और इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी भी और उनकी पूरी टीम इस टाइम ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव है। क्योंकि उस टाइम के आपको याद होगा, जब पीएम मोदी की तरफ से कहा जा रहा था 400 पार 400 पार, तो 400 पार लोकसभा चुनाव में उनको मैंडेट नहीं मिला। फिर कहा 300 पार, तो 300 पार का मैंडेट भी नहीं मिला। आखिरकार उनको 240 पे ही अपने रथ को रोकना पड़ा। क्योंकि उसके अंदर आप ये देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर अपना एक वर्चस्व बना लिया, और उसके साथ चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने आंध्र प्रदेश के अंदर अपनी एक बड़ी मिसाल पेश कर दी है। क्योंकि अब आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही जल्द उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जरूर जाएगी, क्योंकि इसके लक्षण कहीं ना कहीं आगे दिखे हैं और पीछे की राजनीति भी कई दिनों से देखे जा रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी एक लेटेस्ट में घटनाक्रम हुआ है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी। सरकार की शपथ ग्रहण के टाइम पे नीतीश कुमार जी वहाँ मौजूद नहीं थे। तो दोस्तों, इसका भी एक कयास लगाया जा रहा है कि वहाँ ना होना चंद्रबाबू नायडू का, कि इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अंदर खाते कुछ ना कुछ कार्रवाई चल रही है। क्योंकि शुरुआत से ही जब सरकार बनने वाली थी, उससे पहले से ही डिसाइड था कि नीतीश कुमार जी 3 पोर्टफोलियो लेंगे, जिसमें सबसे पहला उनका मनचाहा पोर्टफोलियो था रेल मंत्रालय, जो उनको नहीं मिला। वो तभी से ही अंदर से नाराज चल रहे हैं। और ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत है, जिसके बारे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बोला है कि नीतीश कुमार जब चुप होते हैं तो उनका यही मतलब होता है कि वो अंदर से नाराज़ हैं। और नाराज़गी जताने के लिए आगे चल के दोस्तों वो क्या करने वाले हैं, ये एक बड़ा खेला हो सकता है। और इसके अंदर बहुत ही जल्द कहीं ना कहीं अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, जिसके अंदर आप लोग खुद देखेंगे कि जिसमें एनडीए गठबंधन को समर्थन देने वाली जेडीयू एक बार फिर से खेला कर सकती है। और उस खेले के अंदर आप ये देखें, जेडीयू के सुप्रीमो नेता नीतीश कुमार का अचानक बड़े फैसले से एनडीए को अपने आप को अलग कर लेना, और बड़ा झटका पलटू राम कहने जाने वाले नीतीश कुमार एक दिन फिर और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के समर्थन के संकेत दे रहे हैं। हमें आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के समक्ष अपनी कुछ शर्तों को रखा है, जिसमें कैबिनेट में हुए घमासान को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। उन्होंने यह भी रखा है कि मुझे इन 3 शर्तों में क्या क्या चीज़ चाहिए। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा घमासान होने वाला है, और इस घमासान के अंदर आप ये देख सकते हैं कि सियासत के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, असंभव कुछ नहीं कह सकते। जो आज सामने वाला सियासत में किसी का दुश्मन है, तो कल दोस्त बन जाता है, और जो कल दोस्त है वो आज दुश्मन बन जाता है। तो ये एक राजनीति है, और राजनीति में सब कुछ चलता है। इसके अंदर एक नीतीश कुमार ने राजनीतिक गलियारों में यह भी खबर तेज़ी से फैलने लगी है कि नीतीश कुमार एनडीए मंत्रिमंडल की परिषद की बैठक में जेडीयू की हिस्सेदारी और भागीदारी से तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस प्रकार पहली बार प्रतिक्रिया आरजेडी की तरफ से भी आई है। आरजेडी के नेता हैं और प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि जब नीतीश के मन मुताबिक काम नहीं होता तो वह मौन धारण कर लेते हैं। किसी न किसी तरीके से वे इस बात का भी संकेत देते हैं कि वह खुश तो है ही नहीं, और अंदर ही अंदर मन में उनके एक बड़ी हलचल चल रही है। एजाज अहमद ने यह भी कहा है कि भाजपा तो बहुमत मिला ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो सरकार बनाई है वो सहयोगी नीतीश कुमार और नायडू की सपोर्ट से ही सरकार बनी है, अदरवाइज़ इनकी सरकार नहीं बन सकती थी।
तो अभी लोकसभा अध्यक्ष की बात भी चल रही है। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी अभी एक नया प्रकरण और हुआ है, जिसमें संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के अंदर क्लियर शब्दों में कहा है कि वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को सलाह दी है कि किसी भी हाल में बीजेपी का। तो दोस्तों, इसके अंदर एक चीज़ और देखने वाली है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी बात को रखने की कोशिश करी है, बट नीतीश कुमार की किसी ने सुनी नहीं है, और इसी वजह से नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। उनका कहना अंदर खाते यही है, और सूत्रों ने भी यही कहा है कि नीतीश कुमार को जब तक उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो नाराज़गी में तो रहते ही हैं, चाहे ऊपर से वो कुछ भी कहें। क्योंकि आप एक चीज़ और देखिए दोस्तों, इसके अंदर अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। संजय सिंह का एक वक्तव्य आया है आम आदमी पार्टी के। उन्होंने क्या कहा है, आप ये ध्यान से सुनिएगा। तथाकथित एनडीए सरकार के मंत्रालय की घोषणा। ये पूरा जो एनडीए घटक दलों को जो मंत्रालय मिला है, वो मंत्रालय अगर आप देखेंगे तो उस मंत्रालय की सूची में एनडीए के घटक दलों को ना तो गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, ना रेल मिला, ना सड़क मिला, ना कृषि मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना दूरसंचार मिला। खाली हाथ में झुंझुना मंत्रालय मिला, झुंझुना। भारतीय जनता। दोस्तों, अब आप ये सुन ही रहे हैं कि संजय सिंह का वक्तव्य क्या है। उनका क्लियर कहना है कि नीतीश कुमार और नायडू को झुंझुना ही दिया गया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने इतने सारे मंत्रालय थे, उनमें से जो मेजर मंत्रालय हैं वो इनमें से किसी को नहीं दिए गए। क्योंकि नीतीश कुमार का मनचाहा मंत्रालय वो रेल मंत्रालय है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पे भी रेल मंत्रालय ही लिया था, और कहीं ना कहीं इसका एक उनको लंबा एक्सपीरियंस है रेल मंत्रालय को संभालने का, और इसी वजह से नीतीश कुमार काफ़ी नाराज चल रहे हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा, आप देख ध्यान से सुनना आगे संजय सिंह ने क्या क्या बोला है। पार्टी ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो उनकी प्रवृत्ति है, कार्य करने की शैली है, अपने घटक दलों को धीरे धीरे करके समाप्त करना, खत्म करना, मंत्रालय के बंटवारे के बाद इसकी शुरुआत हो गई। हमने पहले भी ऐसा देखा, जब नवीन पटनायक जी के साथ थे, उनके साथ क्या बर्ताव किया। उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुरा ली, महाराष्ट्र में उनकी पार्टी तोड़ दी। शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, उत्तराखंड में गिराई, अरुणाचल में गिराई, गोवा में जोड़ तोड़। दोस्तों, ये आपने देखा ही कि संजय सिंह ने किस तरह से कितने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, और साथ में नीतीश कुमार को और नायडू को नसीहत भी दी है कि आगे जो स्पीकर बनने जा रहा है लोकसभा के लिए 24 तारीख को, जिसके चुनाव है, इनके सिलेक्शन है, मंथ है इस महीने के आखिरी तक, जून के, तो उसमें किसी भी हाल में बीजेपी का स्पीकर ना बनने दें। क्योंकि अगर बीजेपी का स्पीकर बनता है तो इनका क्लियर कहना है कि जेडीयू और नायडू की पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, और उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ के अपने में सम्मिलित करके जो इनकी ब्लैकमेलिंग ये करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, ये नहीं होगी। पर दोस्तों, ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को सोचना होगा कि आगे क्या करना है। पर इनके जो संकेत है, नीतीश कुमार की तरफ से संकेत तो साफ दिए जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, और इंडिया गठबंधन में भी बहुत तेज़ी से सुगबुगाहट चल चुकी है। अब आगे आपको हम एक चीज़ और दिखाते हैं दोस्तों, जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी। अब आरजेडी का हम आपको दिखाते हैं, आरजेडी के वक्तव्य। अब आप ये सुनिए। देश का सबसे बड़ा लीडर और नेता है, इनका कोई मुकाबला है क्या, कोई जोड़ है क्या इसको? अगर लालू प्रसाद जी को तरह तरह के केस में नहीं फंसाए हुए रहते तो हिंदुस्तान को वन पीस लीडर होते। इनको कोई जोड़ है क्या? नहीं तो पिछला निकाल निकाल के लोकसभा से देखिए क्या बोले हैं, क्या रखे हैं, देश के बारे में क्या सोचे हैं, कितना मुनाफा देश को दिए हैं। कोई जोड़ नहीं है लालू प्रसाद जी का। ये जो आप देखते हैं केस में इनको फंसा के रख दिया है लोकसभा में,
हमारा चेहरा नहीं कहीं काला हो जाए लालू यादव के सामने, कहीं मेरा कद न छोटा हो जाए, इसलिए तो दोस्तों, आरजेडी के नेता हैं सुरेंद्र कुमार यादव। इनका भी वक्तव्य यही है कि लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की अगर जोड़ी होती तो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार या राहुल गांधी में से एक जरूर बनते। और कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी इंडिया गठबंधन के अंदर कि इनको जो सूत्र कह रहे हैं नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम या पीएम में से कोई ना कोई एक पद दे दिया जाएगा। और यही वजह है नीतीश कुमार बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये एक सूत्रों का कहना है। और सूत्रों का कहना दोस्तों ये भी है कि इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से अंदर ही अंदर अपनी सरकार बनाने को लेके ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने मेन स्ट्रीम चैनल पे और उनके वक्तव्य सबके सुने होंगे, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी सरकार जो ये है बहुत ही जल्द टूटने वाली है, क्योंकि 6 महीने से 1 साल के कार्यकाल के बीच में ये सरकार टूटेगी, क्योंकि टूटने के बाद फिर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। यह कहना उनके नेताओं का। और बहुत ही जल्द दोस्तों ये एक बहुत अलग तरह का समीकरण बनने जा रहा है अब की बार, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखिए कि बीजेपी के अंदर ही अंदर भी कुछ ना कुछ सुगबुगाहटें चल रही हैं, क्योंकि इनके जितने भी नेता हैं जिनको दरकिनार किया गया है वो अपने आप में छटपटा रहे हैं। और छटपटाहट उनकी यही है कि किसी न किसी तरह वो अंदर खाते हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत में चल रहे हों, क्योंकि आने वाले टाइम में जब एक झटके के अंदर सारी सरकार गिराएंगे तो बीजेपी के कुछ नेता उनके साथ जो एसोसिएट हो सकते हैं, जो सूत्र कहते हैं, वो आगे सरकार गिराने में कामयाब हो सकते हैं। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से पूरी कोशिशें करी जा रही हैं। तो इसमें देखना होगा आगे चल के मोदी जी का कार्यकाल कितना लंबा होगा, कितना नहीं होगा, और नीतीश कुमार जी इस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। अब इन दोनों के अंदर ही देखा जाएगा कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा। और बहुत जल्द जो सूत्र कह रहे हैं वो इनकी सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा सकती है। चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो पे बने रहना, आगे इससे भी नई नई न्यूज़ें और नई खबरों के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। धन्यवाद।